नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिखाई दबंगई, कहां 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कहां पर हुई कोरोना से व्यक्ति की मौत। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईपीएस ऑफिसर शशांक सिंह कार से उतरवा रहे थे भाजपा का स्टिकर। भाजपा जिला अध्यक्ष आए और बगैर स्टिकर हटवाए ले गए कार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आचार संहिता के मद्देनजर आईपीएस ऑफिसर शशांक सिंह कार के शीशे से पार्टी का स्टिकर उतरवा रहे थे। इसी बीच कार के पास पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया घटना शूट कर रहे पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए बोले, आज ही नामांकन करवाया है, फालतू बातों में मत पड़िए। बुलंदशहर में नामांकन स्थल के बाहर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर सिटी सर्कल में एसएसपी हैं आईपीएस ऑफिसर शशांक सिंह। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें, रामेश्वर लोधी ने मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि क्षेत्र की जनता आज वर्तमान सरकार से काफ़ी परेशान है। जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे व साथ ही मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 से 2012 तक बहन मायावती का शासन देखा है। सभी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अपनी ड्यूटी समय से देते थे। इतना सकुशल शासन रहा कि बसपा सरकार में और अंत में बसपा प्रत्याशी रामेश्वर लोधी ने कहा कि हमारी टक्कर में अनूप शहर विधानसभा पर कोई प्रत्याशी ही नहीं है। तो किस पार्टी से हैं आप? मैं रामेश्वर सिंह लोधी जी। बसपा से मैं प्रत्याशी हूँ अनूप शहर का। जी। अनूप शहर में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन मुद्दों पे आप जो है अनूप शहर विधानसभा में चुनाव? मुद्दे ये रहेंगे कि जो युवा हैं उन्हें नौकरी दिलाएंगे। जी। स्कूल खुलवाएंगे। जी। अस्पताल खुलवाएंगे। जी। किसानों की वहाँ बहुत एक समस्या है कि जो गाय बिजार जो फसल में खा रही है उन्हें दिलवाएंगे। जी। तो मतलब आप जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कितना जन समर्थन आपको मिला? जनता का पूरा प्यार मिल रहा है मुझे। जी। हर बिरादर का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अच्छा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गौन नगलागुला में नाली की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता करणपाल सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के डुमरिया घाट में 15 जनवरी को हुए 600 बोरा चीनी लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। गुरुवार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर संतोष कुमार सिंह सहित सभी अपराधी ट्रक पर लदी 600 बोरे चीनी की चोरी कर डुमरिया घाट थाना निवासी राजू पाठक के स्कूल ले गए। वहां से उक्त चीनी को अलग अलग बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना पर डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रांसपोर्टर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 50-50 किलो के 240 बोरा चीनी, 60,000 रुपए नगद और विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। को 18 तारीख को 18 जनवरी 2022 को सूचना मिली कि चोरी का चीनी जो है थाना क्षेत्र में कहीं खपाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना डुमरिया घाट द्वारा 240 बोरा चीनी और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और करीब 60,000 रुपये और 8 मोबाइल बरामद किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये डुमरिया घाट क्षेत्र से किया गया। चीनी कहाँ से बरामद किया? चीनी भी उधर ही से बरामद हुआ है, डुमरिया घाट क्षेत्र से। चीनी अनलोड कर दिया गया था या गाड़ी? किसकी गोदाम से? ये जो ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत से फर्जी कागज। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट।
सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। मृतक 68 वर्षीय व्यक्ति राम बच्चन सिंह गंगोली के बताए जा रहे हैं। मृतक के पुत्र दीपक कुमार ने सदर अस्पताल सासाराम में जानकारी दी कि उनके पिता राम बच्चन सिंह पहले NMCH जमुहार में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। परिजनों का कहना है कि जमुहार नारायण मेडिकल में पैसे के अभाव में मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया और वहां से रेफर करके सदर अस्पताल सासाराम के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां बेहतर इलाज न होने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल सदर अस्पताल के कर्मचारी आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। क्या मामला था? अभी एक कोरोना सेंटर में मौत हुई है, क्या मामला था? कोरोना पॉजिटिव हो गया था। कब से पॉजिटिव था इनका तबीयत खराब हुआ 15 तारीख को। हम लोग ले गए डेहरी क्लिनिक में, वहाँ लोग बोल दिया कि चाहिए नारायण मेडिकल में। नारायण मेडिकल में लाए तो कोरोना साबित कर दिया। इसके बाद हम लोग सदर हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाए, इमरजेंसी कर दिया कोरोना पॉजिटिव है, जाओ कोरोना कोविड में भर्ती हो जाओ। इसके बाद में आज दिनांक 20 तारीख को लगभग 2:25 में इनका देहांत हो गया। जमुहार में कितने दिन तक चला था इलाज? जमुहार में 1 दिन चला था इलाज। वहाँ से रेफर कर दिया गया? 3 घंटा। वहाँ भी चेकअप हुआ था क्या? हाँ, चेकअप हुआ था। लेकिन वो मैंने परसों नारायण से बहुत सीरियस हालत में भर्ती हुआ। उसको कॉक्स टीबी का पुराना मरीज था, पैरालिसिस है, उसको BP हाई था और जांच वहाँ हुआ तो मैंने पॉजिटिव भी निकला। तो इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के चलते मर गया। उसको पहले से बहुत बीमारी थी, उम्र भी ज़्यादा था, मल्टी डिजीज। हाँ, 70 से ऊपर लोग बता रहे हैं उम्र था। और वो नारायण से मैंने हायर सेंटर नारायण में, अब चूँकि उसके पास पैसा था नहीं, बनारस जा नहीं सकता था, तो यहीं आ गया। मानवता के रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गोधा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में राशन के वितरण में गड़बड़ी को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार खुशलगढ़ी, बहादुरपुर एवं तालिब नगर तीनों गांव का राशन गांव तालिब नगर में ही मिलता है। लोगों को रात के 12 बजे तक राशन का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव तालिब नगर में दुर्गेश शर्मा पत्नी सुधीर शर्मा के नाम पर राशन की दुकान आवंटित है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन डीलर ने 50 लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए। कुछ लोगों को राशन दिया जाता है, बाकी अपनी मनमानी से बांटते हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके कहा कि हमारे राशन की दुकान हमारे गांव बहादुरपुर में आवंटित की जाए। लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों में डॉक्टर ओमवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, दिगंबर सिंह समेत अन्य लोग शामिल रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में सर्राफा व्यापारी से डकैती की घटना का पर्दाफाश किया गया है। वहीं शातिर अपराधी डकैती के जेवरात कीमत करीब 1,75,000 व अवैध तमंचे के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए डकैती की घटना का खुलासा किया गया है। 5 दिसंबर को बरदा थाना क्षेत्र में सुनार जो अपने दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना कारित करी गई थी इनके द्वारा। तो जिसमें समीन नाम का अभियुक्त जो जौनपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी हैं जो जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। ये लोग सुनारों को चिन्हित करके अपनी रेकी टीम लगाते थे। इसके बाद उनको फ़ोन करके बता देते थे कि हाँ, ये आदमी जेवर लेके या ज़रूरी सामान लेके, कीमती सामान लेके जा रहा है, और दूसरी लोग वहाँ पर आके, इनके साथी आके लूट की घटना कारित करके भाग जाते थे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आज चौकी प्रभारी माहौल सूर्यकांत पांडे मया हमरा के द्वारा कस्बा माहौल के पश्चिम ताल में तालाब के किनारे गौकशी करते हुए एक नफर अभियुक्त शाकिब पुत्र गुफरान साकिन वार्ड नंबर 1 कुरैसी चौक तोपखाना कस्बा माहौल थाना एहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 2 कुंटल 20 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया है।
वह इसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान कर माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बाराबंकी में बहराइच जनपद के शराब माफिया गैंग पर बाराबंकी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब माफिया और उसके सहयोगियों की 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति जब्त की गई। वहीं इस गैंग के सदस्यों द्वारा लाइसेंसी दुकान से बेची गई थी मिलावटी शराब पीने से कई लोगों की जान भी गई थी। बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बाराबंकी जिलाधिकारी ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण का आदेश दिया था। बाराबंकी पुलिस के अधिकारियों ने संबंधित जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के माफियाओं के खिलाफ एक सख्त अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत बाराबंकी प्रशासन ने एक शराब माफिया जिसका नाम दानवीर सिंह है, जो मूलतः जनपद बहराइच का रहने वाला है, इसकी बहुत सारी संपत्ति 14(1) के तहत कुर्की का आदेश दिया गया है। ये माफिया जिसका नाम दानवीर सिंह है, ये मनीष सिंह गैंग का एक एक्टिव सदस्य है। इस गैंग के द्वारा लाइसेंसी दुकान से मिलावटी शराब बेची गई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग बीमार हुए थे। पुलिस ने इसमें गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था और उसी के क्रम में इसकी 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो बहराइच थाना कोतवाली देहात का रहने वाला है, इसकी विभिन्न प्रकार के वाहन जिसमें कि जेसीबी, ट्रक, बसेस, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य इस प्रकार जीप, टोटल 12 प्रकार के वाहन पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा जब्ती के आदेश किए गए हैं। इसके अलावा इसके बैंक में जो खाते में जो पैसे हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड से, जहां सिमरा निवासी व रजत के बांद्रा प्रखंड अध्यक्ष के निधन पर गुरुवार को बांद्रा उच्च विद्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके चित्रछाया पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी व संचालन रजत प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक निरंजन राय भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष साहनी के आकस्मिक निधन से पार्टी के साथ साथ मेरा निजी अपूर्णीय क्षति हुआ है। इनकी हम लोगों को हमेशा कमी खलेगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए क्षेत्र अधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान के नेतृत्व में थाना प्रभारी शंभुनाथ माया पुलिस बल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ निधौली चौराहा जलेसर से मेन मार्केट होते हुए जलेसर हर मोहल्ले में भ्रमण करते हुए क्षेत्र में उपद्रव फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करने के साथ ही अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। वर्षों पूर्व से रह रहे रहवासियों ने विस्थापना की मांग की है। कल्याण मिल मेन रोड पर रहने वाले सभी रहवासी तकरीबन 80 से 100 साल पूर्व से यहां पर बसे हैं। इन परिवारों की 4 से ज़्यादा पीढ़ियां इन मकानों में गुजर बसर कर चुकी हैं और अभी भी यहां रहना इनकी मजबूरी है। मास्टर प्लान के चलते सुभाष नगर के बीच रोड की चौड़ाई 100 फीट होना बताकर निगम द्वारा 16 जनवरी 2022 को आकस्मिक व्यापारी और रहवासियों को नोटिस थमा दिया गया है, जबकि यहां का रोड शो फिट नहीं है एवं भंडारी ब्रिज भी 50 फीट का ही है। इसके पूर्व भी निगम दुकानों एवं मकानों की 20 फीट जगह ले चुका है और अब पुनः 20 फीट जगह ये लोग हमसे लेते हैं तो हमारे पास 1 फीट जगह भी नहीं बचेगी। जिस जगह से हमारे मकान बने हुए उसके पीछे जगन्नाथ कुटुंबी ट्रस्ट की ज़मीन है, जो नजुल के विभाग से लीज पर ली गई थी, जो विगत 20 से 25 वर्षों से खाली पड़ी है। प्रशासन हमें उक्त खाली ज़मीन पर प्लॉट आवंटित कर वहां विस्थापन कर दे ताकि हमारी भी आशियाने नहीं उजड़े। समस्या ये है कि जो पीछे से परदेशीपुरे चौराहे से सुभाष नगर चौराहे से नए कुलकर्णी के भट्टे पुल की तरफ जो रोड आ रही है उसकी चौड़ाई है 80 फीट। बीच में इनने पुल बनाया उसके बाद में वो 80 फीट का,
उधर वो जेल रोड से पहले वाला पुल बनाया वो भंडारी मिल वाला वो 40 फीट का, वो 40 फीट का। बीच में 100 फीट की रोड सिर्फ 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के टुकड़े के लिए 100 फीट की रोड करने का कोई औचित्य हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर न तो कभी कोई जाम लगा है, न कहीं कोई ट्रैफिक की समस्या पैदा हुई है, क्लियर ट्रैफिक चलता है वहाँ पर। और इतने से टुकड़े को 100 फीट करने का नतीजा ये होगा कि लोग जो बरसों से 100 साल से पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं वो सारे के सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। उनके पास में आवास के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। उनको जगह दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पितृपर्वत पे देंगे, जिसके के लिए 2 लाख रुपए जमा करा रहे हैं। 2000 रुपये नहीं उन लोगों के पास में, वो 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे? वहाँ पर अगर कोई चिकित्सा की समस्या पैदा हुई तो वो कहाँ से क्या होगा? वहाँ जंगल में कौन क्या करेगा उनके लिए? हमारा निवेदन प्रशासन से यही है कि जो टोटल रोड को सिर्फ 10-10 फीट दोनों साइड से कम कर दिया जाए। पहले भी हमने 20 फीट जगह दी है, अभी फिर हम 10 फीट हम दे दें तो हम जाएं कहाँ? हम रहें कहाँ? हम क्या रोड पर रहें? रोड पर टेंट लगा कर रहें? हम क्या करें? आखिर हमारे साथ में समस्या सब। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के विरोध में आज तिपैया वाहन चालकों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इन वाहन चालकों का आरोप था कि उन्हें खड़े होने का कोई भी स्थान नहीं दिया गया। जब वह रेलवे स्टेशन पर सवारियों को लेते या उतारते हैं तो पुलिस द्वारा उनसे अभद्रता की जाती तथा उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। तिपैया वाहन चालकों के हंगामे के बीच मौके पर बुंदेलखंड टैक्सी टेम्पो फेडरेशन के अध्यक्ष मंसूर अहमद मंसूरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे स्टेशन पर तिपैया वाहन चालकों को खड़े होने के लिए 7 स्टैंड थे, लेकिन रेलवे द्वारा वह स्टैंड खत्म कर दिए गए। अब ना तो पुलिस वाहन चालकों को खड़े होने का स्थान दे रही है और ना ही रेलवे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रीपेड के नाम पर प्रत्येक टैक्सी चालक से 10 से लेकर 20 रुपए तक प्रतिदिन वसूले जाते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो मजबूरी में सभी वाहन चालकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मंसूर अहमद मंसूरी, अध्यक्ष बुंदेलखंड आपी मैजिक टैक्सी टेम्पो फेडरेशन। हम लोग आज टैक्सी चालकों को यहाँ पे पुलिस ने थोड़ा परेशान कर दिया। उनका कहना है कि सड़क पे खड़े हैं। हम लोगों के रेलवे स्टेशन परिसर पर 7 स्टैंड थे, 7 स्टैंड रेलवे ने हमारे ख़त्म कर दिए। हमने रेलवे को बार बार कह रहा है कि हम लोगों को टैक्सी स्टैंड दे दो, टैक्सी स्टैंड दे दो। टैक्सी स्टैंड वो कहीं जाना नहीं चाह रहे, तो हम लोग यात्री लाते हैं तो हम कहाँ उतारें कहाँ बिठाने ये कोई बताता नहीं है। पुलिस वाले हैं डंडा चला के बस मार के भगाते, चालान करते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना पुलिस हमें जगह दे दे कि हम लोग कहाँ खड़े हों, हम लोग उनकी बात को मानेंगे। DRM जगह दे दें हम लोग कहाँ पे खड़े हों, हम उनकी बात को मानेंगे। कोई भी सर्किल का आदमी, कोई भी अधिकारी हम लोगों को जगह देना नहीं चाह रहे और डंडा मार रहा, चालान कर रहा, बंद कर रहा। ये स्थिति हम लोगों की हो गई। जीना दुर्भाग्य हो गया। जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी हमारी टैक्सी वालों की बना दी। या तो हम लोग टैक्सी चला रहे हैं जे अपराध कर रहे हैं, टैक्सी चला के अपने बच्चों को पाल रहे हैं जे अपराध कर रहे हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ। जिला प्रशासन ने कोविड के टाइम में। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जनपद पंचायत जुनारदेव के सभा कक्ष पर आज 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व को मनाए जाने को लेकर SDM MR ध्रुव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 26 जनवरी पर्व को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर रूपरेखा बनाई गई एवं कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई एवं अन्य गतिविधि पर रूपरेखा बनाई गई, जिसमें तहसीलदार रेखा देशमुख, थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा, पत्रकारगण सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व आ रहा है। उस संबंध में खंड स्तरीय अपना जो जुनारदेव जनपद का जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर आज मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कोविड-19 की दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में कोरोना के जो प्रकरण बढ़ रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए जो लास्ट ईयर हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी उस समय भी कोविड-19 का पीरियड था, उस समय मनाए थे। तो उसी प्रतिबंधों के साथ और शासन के जो भी दिशा निर्देश आएंगे लेटेस्ट उसके हिसाब से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाए। जुनारदेव से कैमरामैन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
मधुपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुरेश कुमार सिंह के विरुद्ध किसानों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल शहर दक्षिणी पंचायत के किसान सुरेश महतो, रामबाबू महतो, अशोक महतो, सुनील कुमार यादव, परमेश्वर महतो, हरिनाथ महतो, राजदेव महतो समेत कई किसानों का आरोप है कि कर्मचारी सुरेश सिंह शहरघाट में एक किराए की मकान में कार्यालय चला रहे हैं, जहां दलालों का अड्डा बना हुआ है और दलालों के माध्यम से किसानों से हजारों रुपए ठग लिए जाते हैं। किसानों का आरोप है कि कर्मचारी स्वयं डेरा लेकर मधुबनी में रहते हैं और कार्यालय में कृष्णा यादव व शंभू यादव को निजी स्तर पर काम पर रखा गया है। जब हम लोग दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो हजारों रुपए का डिमांड किया जाता है। हैरत तो तब होती है कि पैसे देने के बाद भी कई महीनों तक चक्कर लगवाए जाते हैं। वहीं एलपीसी के लिए 3 से 4 हजार रुपए लेते हैं। एक किसान ने तो ये भी बता दिया कि 10 केवला का दाखिल खारिज के लिए 55,000 का डिमांड किया जाता है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम कर्मचारी साहब को ढूंढने जाते हैं तो डेरा उनका है मधुबनी और राजस्व का जो काम चल रहा है प्राइवेट डेरा लेकर के काम चल रहा है, पंचायत भवन में नहीं चल रहा है और कभी आते नहीं है। अब कब आते हैं नहीं आते हैं कोई था पता नहीं है। 2 स्टाफ रखा हुआ है, एक कृष्णा यादव है, एक शंभू यादव है और ये लोग एलपीसी बनाने के लिए कहते हैं तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपया मांगते हैं। वो भी पैसा लेने के बाद 7 महीना 8 महीना दौड़ाता है। रसीद कटाने जाते हैं। शहर दक्षिणी पंचायत का मेरा नाम सुरेश हुआ और हम लोग कई दिन गए हैं कर्मचारी साहब के यहाँ भेंट करने। हमको दाखिल खारिज कराना था, लेकिन हम कई दिन गए हैं दाखिल खारिज कराने के लिए उनको भेंट करने। भेंट तक नहीं देते हैं। जहाँ वो डेरा लिए हुए हैं वो डेरा पर रहते ही नहीं है। वहाँ दलाल बैठाए हुए हैं, 2-3 ठो स्टाफ है। उनसे बातचीत किए, नहीं मिले तो फिर बातचीत किए तो कहा कि ठीक है आप केवला लेकर के आइए, हम देखेंगे, इसके बाद आपको कुछ कहेंगे, इससे पहले कुछ नहीं कहेंगे। फिर बोले ठीक है। उसको हम केवला ला करके दिए, 10 ठो केवला दिए। केवला दे करके बताया कि आपको 55,000 रुपया लगेगा। 5,000 रुपया हम आपको जैसे ऑनलाइन कराने का और 50,000 हम इधर लेंगे, तब आपका दाखिल खारिज होगा। हम परेशान थे। समस्या यही है कि यहाँ का जो राजस्व कर्मचारी है वो मनमानी ढंग से यहाँ पर आज स्टाफ को रखकर प्रत्येक के वाला 8,000 10,000 रुपया मांग रहा है और पैसा नहीं देने के कारण काम नहीं कर रहा है। और जब हम लोग कहते हैं सीओ साहब को शिकायत करते हैं तो सीओ साहब भी ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं मिला जुला कर काम कर लीजिए। और कर्मचारी साहब को फ़ोन करते हैं तो कभी आते नहीं ऑफिस में और बोलते हैं वहाँ पर स्टाफ है, वहाँ पर लड़का लोग रखे हैं, वहाँ से आप काम करा लीजिए, हम बीमार हैं। कर्मचारी का नाम सुरेश कुमार प्रसाद सिंह। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। गुरुवार को एसपी सुकृति माधव के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र कुमार, कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान व एसएसआई राधेश्याम के द्वारा कैराना कस्बा, आरेपुरी देहात, बीवीपुर हटिया, गंदराऊ समेत अन्य जगहों पर आज अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताया गया और जागरूक किया गया कि आने वाले 2022 चुनाव में निष्पक्ष एवं निडर होकर मतदान का प्रयोग करें। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता कुंवर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।